बिहार की राजधानी पटना से खबर है। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े साथियों के साथ घुसकर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारने वाले शूटर तौसिफ उर्फ बादशाह ने एक्स पर 22 जून का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें इसके बैकग्राउंड में पारस अस्पताल का बोर्ड दिख रहा है। ये वीडियो 22 जून का बनाया गया है और सोशल मीडिया एक्स पर इसको पोस्ट किया गया। और यही वही शूटर तौसिफ है जो पारस अस्पताल में सबसे आगे चल रहा था और इसी ने अपने दूसरे 4 साथियों के साथ मिलकर चंदन मिश्रा को अस्पताल में गोलियों से भून डाला, मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी तौसिफ की तलाश में लगातार जुटी हुई है, जिसके बाद इसका ये एक्स पर पोस्ट किया गया वीडियो सामने आया, जिससे ये साफ है कि तौसिफ और उनके साथियों ने इस हत्याकांड के पहले पारस अस्पताल की रैकी की थी और इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये वीडियो उसकी ओर से पोस्ट किया गया कि एक्स पर तौसिफ उर्फ बादशाह की ओर से। अब इस वीडियो की भी पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है। ये पूरा वीडियो उसकी ओर से बनाया गया, 22 जून का वीडियो बताया जा रहा है। चंदन मिश्रा को शूटर तौसिफ ने गोली मारी थी। सबसे पहले यही तौसिफ खड़ा था जिसने चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया और 22 जून को ये वीडियो शूट किया और इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाल दिया गया। इस वीडियो की भी तफ्तीश कर रही है बिहार पुलिस। कल आपने देखा था किस तरीके से 6 अपराधी आते हैं, हालांकि 5 सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए। जो अंदर चंदन मिश्रा अस्पताल के वार्ड में भर्ती था उसको गोलियों से भूनते हैं और बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। जो सबसे पहला आरोपी दिखाई दिया था वीडियो फुटेज में वो तौसिफ ही है और ये वीडियो 22 जून का जो उसने पोस्ट किया था। जहां बात बात पर गोली छेद दी जाती है कपार में, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। तो ये तौसिफ का वीडियो है जो 22 जून को एक्स पर पोस्ट किया था उसने। अब इस वीडियो फुटेज की लगातार पड़ताल हो रही है। ये देखिए आप, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। अब बिहार में अपराध को लेकर ही इसका ये वीडियो है और इसकी लगातार अब पहचान तो हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी जल्द ही होगी पुलिस की ओर से कहा गया। लेकिन कल किस तरीके से बेखौफ होकर ये अपराधी आते हैं और चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। सबसे पहला जो आरोपी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था वो तौसिफ ही था और तौसिफ का ये 22 जून का जो वीडियो है एक्स पर उसने खुद पोस्ट किया है, तो समझ वही आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हो चुकी है बिहार में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उर्मिल नदी के उफान से बाढ़ का संकट गहरा गया है। सबसे बुरे हाल धामची गांव में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर करीब 2000 परिवार फंस गए हैं। पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोग घर की छतों पर डेरा डाले हुए हैं और प्रशासन से लगातार मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। पूरा गांव समंदर में तब्दील हो गया है। ये वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। गांव की सड़कों घरों में लबालब पानी भर चुका है। बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। ऐसे में लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। मोबाइल भी डिस्चार्ज है। ऐसे में लोग अब मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, मदद की लगातार अपील कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से अपील है हमारी के गांव को उर्मिल नदी ने चारों तरफ से घेर लिया है जी। ग्रामीण सब फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन से यही है कि टीम भेजी जाए, हम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। मकान गिरने की संभावना, ये देखिए आप हमारे मकान पर हम खड़े हैं, हमें गिर के मकान हमारा घिरा हुआ। अब आपको यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां नजारा तो हम आपको घाट का दिखाएंगे, लेकिन आपको एहसास समंदर के नजारे जैसा होगा। जी हां, यहां पर जारी लगातार बारिश और तेज हवाओं की वजह से घाट पर गंगा और यमुना की लहरें समंदर जैसी दिखाई दे रही हैं। तेज हवाओं के साथ बड़ी लहरें किनारों से टकरा रही हैं और ये बिल्कुल समंदर सा मंजर दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं और लहरों को देखते हुए नदी में नाव चलाने पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है और लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील की गई है। वहां पर प्रयागराज में जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किनारे मौजूद जो घाट हैं वो पूरी तरीके से लबालब पानी से भर चुके हैं और लोगों को अब बाढ़ का डर यहां पर सताने लगा के। ये प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने है। ये घाटों की तस्वीर है, लेकिन आपको कोई समंदर सा लगेगा। इस तरीके से लहरें उफान मार रही हैं। लहरों का बवंडर यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं और जो घाटों के आसपास लोग रहते हैं या फिर जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको अब बाढ़ का खतरा सता रहा है, डर सता रहा है। घाट है यहाँ पर मौजूद, लेकिन पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है, लबालब पानी
हर जगह आपको दिखाई दे रहा है और नदी समंदर में तब्दील हो गई है। यहाँ पर प्रयागराज की तस्वीरें। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और शहर के कई इलाकों में जल जमाव के हालात हैं। बारिश का पानी कई लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया कि सड़कें पहले ही दरिया बन चुकी हैं। बारिश के पानी में सड़कें गुम हो चुकी हैं। ये देखिए आप, हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना भी दुभर हो गया है। अजमेर के जिला अस्पताल में भी पानी ने घुसपैठ कर ली। लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा आपको दिखाई देगा। मॉनसून की पहली बारिश से ये हालात बन गए हैं अजमेर, जिससे लोगों की फिक्र अब बढ़ गई है, लोगों की चिंता बढ़ गई है। यहाँ पर घर से निकलना भी दुभर हो गया लोगों के लिए। अजमेर की तस्वीरें हैं, सड़कों पर भारी जल जमाव हुआ है, सड़कें दरिया बन गई हैं, सड़कें गायब ही हो गई एक तरीके से आप देख रहे हैं। और जो लोग आवागमन कर रहे हैं, जो घर से निकल रहे हैं अपने काम को लेकर, उनको भारी मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बरसात से सोन नदी उफान पर आ गई है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। सोन नदी के उफान पर आने का सबसे बड़ा कारण रोहतास के इंद्रपुरी बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी है, क्योंकि गुरुवार को अचानक इंद्रपुरी बराज से 4,43,458 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया, जिससे सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया। बता दें कि पानी छोड़ने के लिए इंद्रपुरी बैराज से 69 में से 67 गेट खोले गए। पिछले 4 दिनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे अब नदी किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी किनारे छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया है। और वहीं बिहार के जहानाबाद में भी बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां फल्गु नदी के बाद अब दरधा नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे जहानाबाद के जाफरगंज और अंबेडकर नगर मोहल्ले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, पहली फल्गु नदी की और दूसरी दरधा नदी की हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम फल्गु नदी ने मचाया है, जिससे 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। जहां तक नजर आएगी पानी और सिर्फ पानी नजर आएगा। कई इलाकों के तटबंध टूट गए। हालांकि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। 2-3 जगहों पर तटबंध के प्रभावित होने की भी सूचना आई है। उस पर फ्लड कंट्रोल डिवीजन ने अपना काम शुरू कर दिया है। जहानाबाद में आए सैलाब ने मछली पालकों की रीढ़ तोड़ डाली है। 50 से ज्यादा तालाबों में बाढ़ का पानी घुसने से मछलियां बह गई। जैसे ही तालाब में प्रवाहित होने यहाँ की सभी मछलियाँ जल के साथ प्रवाहित हो गई। यहाँ पे कम मेरा 1.5 बीघा का नुकसान हुआ है। वहीं दरधा नदी में बाढ़ आने से जहानाबाद के जाफरगंज और अंबेडकर नगर जैसे इलाके डूब गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह दरधा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है और जो हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी जोरदार बारिश हो रही है। कोटा में मॉनसून अब राहत के बजाय आफत बन गया है। भारी बारिश से शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलभराव ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। और इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। कोटा संसदीय क्षेत्र के रामगंज मंडी की गंभीर स्थिति देखते हुए ओम बिरला ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे और आसपास के इलाकों और बस्तियों को जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। कोटा में रामगंज मंडी के अलावा सुकेत, खैराबाद, कुदाइला और हरिया खेड़ी गाँव में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी बहने से यातायात तो प्रभावित है ही, इससे कई बस्तियों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओम बिरला ने प्रशासन को तुरंत जल निकासी की व्यवस्था बेहतर करने और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के काम को युद्ध स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के दमोह में इन दिनों मगरमच्छ का आतंक देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के भीतर व्यारमा नदी में 2 अलग-अलग जगहों पर मगरमच्छों ने 2 महिलाओं को निशाना बनाया, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई जबकि एक महिला बुरी तरीके से घायल है। वहीं जिले की दूसरी ओर कोपरा इलाके में भी मगरमच्छ दिखाई दिया, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ पर हिनोता घाट पर एक बड़ा मगरमच्छ नदी किनारे कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखने के बाद घाट पर जाने वाले लोग डरे हुए हैं, खौफजदा के। ये मगरमच्छ नदी किनारे आराम फरमा रहा था। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। हालांकि लोगों के शोर मचाने के बाद ये मगरमच्छ वापस नदी में लौट गया। अब खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक बंदर अचानक से दाखिल हो गया। बंदर को ऑफिस के अंदर देख कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सभी ने अपना कामकाज छोड़ करके कार्यालय के बाहर वो भाग खड़े हुए। इस दौरान कार्यालय का कार्य ठप रहा। कर्मचारियों ने वन विभाग को मामले की पूरी जानकारी दी, लेकिन सूचना के बहुत देर के बाद भी वन विभाग की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची और जब रेस्क्यू दल यहाँ पर पहुंचा तो बंदर को वहां से फिर भगा दिया गया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके जरिए किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा फोर्सेस की तैयारी को परखा गया, जहां हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडोज की एंट्री हुई और ये जवान नगर पालिका बाजार इलाके में उतरे और फिर तेजी से पोजीशन यहां पर लेते हुए जवान दिखाई दिए। छिपे आतंकियों की तलाश करते हुए दिखे। ये मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल में कमांडोज और सुरक्षा बलों की टीम बेहतर तालमेल के साथ टारगेट की ओर बढ़ती और खतरे को न्यूट्रलाइज करती हुई दिखी। सुरक्षा बलों की इस मॉक ड्रिल को देखने के बाद शुरू में लोग थोड़े फिक्रमंद हो गए, डर गए कि ऐसा क्या हो रहा है। हालांकि इसका सच जानने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से अमरनाथ यात्रियों का 17वां जत्था रवाना हुआ और इस जत्थे में 7,908 यात्री शामिल हैं। बुधवार को भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हालात खराब हो गए थे। उसके बाद यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था। वहीं मौसम खुलने के बाद अब एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। यात्रियों के 16वें जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा पर रवाना किया गया, जहां श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारों को लगाते हुए यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी।